हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 24 अक्टूबर 2021, दिन रविवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास कार्तिक, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन, पक्ष कृष्ण, तिथि चतुर्थी, रात्रि 25 अक्टूबर प्रातः 5:43 तक, तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र रोहिणी, रात्रि 1-2 तक, तत्पश्चात मृगशिरा, योग वरियान, रात्रि 12:35 तक, तत्पश्चात परिघ, राहु काल शाम 4:41 से शाम 6:08 तक, सूर्योदय 6:38, सूर्यास्त 18:06, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण: करवा चौथ, दासरथी, करक चतुर्थी, संकट चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 8:39। विशेष: चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। कोई कष्ट हो तो हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं हैं। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है। उस दिन सुबह 6 मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही हैं वो नष्ट हों। 6 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुमुखाय नमः, सुंदर मुख वाले, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता रहे। ओम दुर्मुखाय नमः, मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबराए। ओम मोदाय नमः, मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः, प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी होता है। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और जो प्रमादी न हो लक्ष्मी स्थायी होती है। ओम अविघ्नाय नमः, ओम विघ्न करते नमः। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग। कार्तिक में दीपदान। गतांग से आगे। दीपदान कहाँ करें? देवालय, मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार देव द्विजातिक ग्रहे दीपदो अब्दम स सर्वभाक। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के ग्रह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। पद्म पुराण के अनुसार तेनेष्टम क्रतुभि सर्वे कृतम तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतम एन कार्तिके केशवाग्रतः। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वो जितने पल दीपक जलाता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है।
स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार ये दीपमालां कुर्वन्ति कार्तिक्यां श्रद्धान्विताः यावत् कालं प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगम ग्रतः तावद्दुग सहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार कार्तिके मासियो दद्दाद्रत दीपम शिवाग्रता संपूज्यमानं वा पश्यदुधिना परमेश्वरम। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है, वो ब्रह्मलोक को जाता है। यो दद्दाद्रत दीपम च सकृलिंगस्य चाग्रतः स तां गतिं वाप्नोत् स्वश्रमैर्दुर्लभां स्थिराम। जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है, वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। आयशम ताम्रजम वापि रौप्यम सौवर्णिकम तथा शिवाय दीपम यो दद्दादिधिना वापि भत्तितः सूर्याय इतु समय श्रलक्षणैर्यानः शिवपुरम व्रजेत। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करते हैं, वो 10,000 सूर्यों के समान दैदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष दीपदान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय, घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, दातव्यो न तु भूमो कदाचन सर्वसहा वसुमती सहते न त्विदम द्वयम् अकारपादघातं च दीपतापम तथैव च तस्माद् यथा तु पृथ्वी तापम नापनोति वै तथा। अर्थात सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दरिद्र दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। शेष कल। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग।
हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना